एवरीवन। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है रिमूव कलर्ड पीसेस इफ बोथ नेबर्स आर द सेम कलर। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें n पीसेस ऑफ कलर्स दिए गए हैं जिसे हम लोग a और b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो हमारा कलर का एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब क्या है, ये स्ट्रिंग है और हर जो एक पोजीशन है उसमें ए रहेगा या बी रहेगा। एलिस एंड बॉब ये दोनों अल्टरनेट टर्न्स लेकर के अपना कलर चूज करेंगे। तो उस कलर को चूज करने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। जैसे यहाँ पे कहा है कि जो एलिस है वो ए को तभी चूज कर सकती है जब उसके पहले वाला कलर और उसके बाद वाला कलर दोनों ए होगा, और वो बी को एकदम नहीं चूज कर सकती है। इन द सेम वे बॉब बस बी को चूज कर सकता है ओनली इफ उसके पहले वाला कैरेक्टर और उसके बाद वाला कैरेक्टर बी हो, वो भी ए को नहीं चूज कर सकता है। और हम लोग फर्स्ट वाली इंडेक्स की जो वैल्यू है या कैरेक्टर है और जो लास्ट वाली कैरेक्टर है उनको हम लोग नहीं रिमूव कर सकते हैं। और ये भी एक कंडीशन दिया गया है कि अगर कोई प्लेयर का टर्न है और वो अपने टर्न पे नहीं चल पा रहा है तो वो दूसरा प्लेयर विन कर जाएगा। एंड हम लोगों को शो करना है कि अगर एलिस विन कर रही है तो वो ट्रू से रिप्रेजेंट होगा और बॉब के जीतने पर हम लोग फॉल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। मानते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया है उसमें ए बी 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 ए दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम लोग, ये क्वेश्चन मीडियम है लेकिन आई गेस दिस वाज सपोज टू बी एन इजी क्वेश्चन, बिकॉज ये करने में अगर हम लोग थोड़ा सा भी क्वेश्चन समझ जाते तो काफी आसान है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जैसे यहाँ ए बी 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 ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे ऑब्वियसली, ताकि हम लोग यहाँ से यहाँ तक आइटरेट कर सके। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारे पास अगर यहाँ पे जैसे ए है और हम लोग यहाँ पे हैं अभी, तो हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे भी ए होना चाहिए, ये भी ए होना चाहिए, ये भी ए होना चाहिए। सिंस ये ए नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे बी है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बी देखे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक मूव फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ देखेंगे ये बी है, ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे प्रीवियसली बी है और आगे भी एक बी है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल रखेंगे। एक मान लेते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग काउंट ए काउंट बी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट बी की वैल्यू बढ़ा देंगे 1 से, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब क्या करेंगे, अब फिर हमारा पॉइंटर क्या करेगा, पहले हमारा पॉइंटर यहाँ था, अब ये मूव करके यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग फिर से चेक करेंगे कि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। तो हम लोग इसका वैल्यू इंक्रीज करके फिर 2 कर देंगे। फिर हमारा पॉइंटर क्या करेगा, यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है, तो हमारा वैल्यू बढ़ के फिर से 3 हो जाएगा। अब पॉइंटर यहाँ से मूव करके यहाँ आया, तो अब क्या होगा, हम लोग का पॉइंटर यहाँ आया, तो अब हम लोग चेक करेंगे ये भी बी होना चाहिए, ये वाला भी बी होना चाहिए और ये भी बी होना चाहिए। तो हमारा वैल्यू फिर से बढ़ के 4 हो जाएगा। इसी तरह एक और बार पॉइंटर मूव करेगा और इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। और हम लोग यहाँ पर जब आएंगे तो हम लोगों को कहा गया था कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हमारा जो लूप स्टार्ट होगा वो, सिंस इंडेक्सिंग हमारा 0 से स्टार्ट होता है नॉर्मल एरेज में, तो हम लोग इंडेक्सिंग मतलब जो लूप है स्टार्ट करेंगे 1 से लेके n-1 तक, n-2 तक एक्चुअली, क्योंकि ये n-1 पोजीशन पे है ना, तो हम लोग यहीं तक काउंट चेक करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को वैल्यू रिटर्न करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि काउंट ए ग्रेटर देन बी रिटर्न कर देंगे। प्रॉब्लम को कोड करके देखते हैं। तो हम लोग क्या किए थे, पहले काउंट ए और काउंट बी दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं।
और इसे हम लोग 0 असाइन कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ, सिंस हम लोगों को फर्स्ट और लास्ट वाला इंडेक्स को स्किप करना है तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और लेंथ ऑफ कलर्स -1 तक चलाएंगे। और मैंने यहाँ कलर्स -1 तक इसलिए चलाया है क्योंकि रेंज की जो वैल्यू है वो 1 कम तक ही लेती है, तो इसीलिए ये बेसिकली n-2 तक ही लूप चलेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इफ कलर्स ऑफ I -1 equals A and अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट ए की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे बाय 1, काउंट ए प्लस इज इक्वल्स टू 1। इन द सेम वे अगर ये हमारा बी हो, कैपिटल बी होना चाहिए ना, colors I equals B and colors I plus 1 equals B। ऐसा अगर कंडीशन ट्रू रहा तो हम लोग काउंट B की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे 1 से। अब हमें क्या कहा गया था कि अगर एलिस जो है अगर उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है काउंट की तो हम लोगों को ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स। तो हम लोग बस रिटर्न काउंट ए ग्रेटर देन बी रिटर्न कर देंगे। अब रन करके देखते हैं, ये सारे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं। सबमिट करके देखते हैं, ये हो गया। अब सिंस हम लोग यहाँ पे मतलब एरे में बस एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। एंड सिंस हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया है और दो बस वेरिएबल्स यूज किए हैं जो कि कॉन्सोनेंट स्टोर कर रहे हैं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1।